टाटा स्टील हर साल कुल मिला के ऑलमोस्ट ग्रोथ के लिए 10,000 करोड़ हर साल का इन्वेस्टमेंट का प्लान बन रहा है, क्योंकि इंडिया का डिमांड बढ़ रहा है तो टाटा स्टील को भी प्रोडक्शन बढ़ाना है, नहीं तो हम लोग का मार्केट शेयर बढ़ेगा। तो इसीलिए हम लोग वो तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ भी जगह है, जहाँ भी अवेलेबिलिटी है लैंड का, उधर हम लोग इन्वेस्ट करके ग्रो कर रहे हैं। झारखंड में जैसे चाणक्य जी ने बोला, डाउनस्ट्रीम में ग्रोथ है और अपस्ट्रीम रॉ मटेरियल में बहुत ग्रोथ है। जमशेदपुर में जितना भी हम लोग कर पा रहे हैं कर रहे हैं। दूसरा बात जो आप बोल रहा था चाइना का और ग्लोबल, उसके पहले भी आप कुछ पूछे थे ना। हम बोले कि इस ग्रुप कितना इन्वेस्ट करेगा इंपोर्ट एंड रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल्स पर आप पूछ रहे थे। तो एक चीज है कि 2030 में टाटा स्टील का जो माइंस है वो ऑक्शन में जाएगा, ठीक है। तो तब तक हम लोग का कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि 2030 के बाद टाटा स्टील को रॉ मटेरियल मार्केट प्राइस में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका मतलब है कि जो भी फैसिलिटीज हमारा हो, जमशेदपुर में हो या कलिंगनगर में हो या अंगुल में हो, कॉम्पिटिटिव रहना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि मार्केट प्राइस में रॉ मटेरियल लेने से प्रॉफिटेबल नहीं है। तो उसी का हम लोग बहुत प्रोग्राम चल रहा है जमशेदपुर में और बाकी एरिया में, तो करते रहेंगे कॉम्पिटिटिवनेस सिक्योर। सर प्रोडक्शन तो बढ़ते गया पर डिमांड कम होते रहा, इसीलिए चाइना का एक्सपोर्ट ये साल 2023 में ऑलमोस्ट एवरेज 8 मिलियन टन पर मंथ। तो उसका मतलब कुल मिला के फुल ईयर के लिए 80 या 90 मिलियन टन का एक्सपोर्ट है, वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप देखिए तो इंडिया का प्रोडक्शन 130 मिलियन है, तो आप सोचिए 90 मिलियन टन का एक्सपोर्ट वो लोग कर रहे हैं, तो उसका असर क्या होगा। तो इसीलिए ग्लोबली स्टील प्राइस पर एक सॉफ्टनेस आया है। इंडिया में क्योंकि डिमांड स्ट्रांग है, तो इसीलिए उतना जितना हम लोग 2015 में देखा उतना असर नहीं देखा है, पर फिर भी हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये बढ़ते जाएगा तो और मुश्किल हो जाएगा। पर पिछले 2-3 हफ्ते में हम देख रहे हैं कि चाइना में कुछ सुधार हुआ है, वो लोग भी एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि उन लोग के लिए भी थोड़ा ये इश्यू है दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जॉबलेसनेस भी ज़्यादा है उधर। तो वो लोग भी अपना इंसेंटिव्स और स्टिमुलस जो है दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये साल में शायद कुछ इम्प्रूवमेंट होगा चाइना में, तो उसका असर हमको भी पॉजिटिव पड़ेगा।